वाह, ऊंची स्टेज में उड़ गए क्या? जोर से बोलो। दिल्ली का घेराव डालो। घेराव डालो का मतलब चारों ओर से घेर लो। क्योंकि रावण संप्रदाय का जो राज्य है उसका कैपिटल दिल्ली है। किसी राज्य को जीतना होता है तो कैपिटल पर आक्रमण करते हैं, चारों ओर से घेराव डालते हैं, तो जीत हो जाती है। नहीं तो सन 76 जैसे हो जाता है। चारों ओर से तो घेराव नहीं डाला, अंदर अंदर जीत लिया दिल्ली को। जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। चारों ओर से घेराव नहीं डाला। तो जनता पार्टी को हार खानी पड़ी। आखिरी या जीत हुई? हार हो गई। फिर भी कांग्रेस पार्टी का राज्य आ गया। ऐसे ही एडवांस पार्टी का भी हाल हुआ। सीधा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जोर से बोलो। हेलीकॉप्टर से पर्चे डालने के लिए कहा ना, इसका मतलब क्या है? क्यों? मतलब की क्या बात है? हेलीकॉप्टर से पर्चे डालेंगे तो सबको मिल जाएंगे। ऐसे एक एक को बांटेंगे तो किसको किसको मिलेंगे? और हवाई जहाज तो दौड़ता ही रहेगा। हेलीकॉप्टर तो एक जगह खड़ा होकर के पर्चे गिरा सकता है। हवाई जहाज से डालेंगे तो पर्चे उड़ जाएंगे, कहां के कहां पहुंचेंगे। बाबा, माया कभी कभी ईश्वर का रूप भी धारण करके कैसे हो? तो मायावी काहे की? मायावी कहा ही जाता है जो रूप धारण करे, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। ऐसा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत ही खौफनाक, खतरनाक है, जो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। माया भी जब विष्णु पार्टी का और विष्णु का रूप धारण करके आवे। भगवान की एक मूर्ति का नाम क्या है? विष्णु। तो माया भगवान का रूप धारण करके नहीं आती है क्या? आती है। साथ में रहने वाले देने को चाहते हैं। एक बार आते हैं बच्चों में बापू पहचानने का वही है। बाप को पहचाने, जो पहचानते हैं उसमें जितना भी बुखार है तो भी बाप को पहचानने का मुख्य गुण है। बाप को पहचानना और बाप को जानना में क्या पहचानना है? बच्चों में एक ही विशेष गुण है,
जो बाप देखते हैं। दुनिया वालों में वो गुण नहीं है, वो विशेषता नहीं है। क्या विशेषता? बाप को पहचानने की। बच्चों में विशेषता है। अब वो विशेषता नंबरवार होगी या एक जैसी होगी? नंबरवार होगी ना। कोई तो ऐसे पहचानने वाले होंगे जिनके माँ बाप ने, जिनके संबंधियों ने और जिनके आस पड़ोस वालों ने धक्का दे करके उनको समझाया होगा, अपने आप उनकी बुद्धि में नहीं बैठा होगा। तो कैसे ब्राह्मण हो गए? पुष्करणी ब्राह्मण हो गए। या अपनी स्वेच्छा से चलने वाले, समझने वाले ब्राह्मण हुए। भले धक्का दे के समझे, लेकिन पहचाना तो। यहाँ तो ऐसे ऐसे दुनिया में लोग कितने ढेर के ढेर हैं, जिन्हें कोई कितना भी धक्का दे, 70 साल से धक्का दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बुद्धि में पहचान नहीं बैठती। इसमें गलत क्या है? हाँ, पहचानते भी हैं और पहचान करके पुष्करणी ब्राह्मण बन करके सरेंडर भी होते हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है। बाहर की दुनिया में बुद्धि धरी रहने के कारण बाप से वो लव नहीं पैदा होता। अहंकार आता है कि हम सेवा करके विश्व को जीत लेंगे, जबकि सारी कारगुजारी बाप की है। तो बाहर की दुनिया में बुद्धि जिनकी धरी रहे और अंदर बुद्धि न टिके, तो अंदर वाले कहे जाएंगे, बाहर वाले कहे जाएंगे? हैं? बाहर वाले। इसलिए मुरली में बोला अंदर वाले रह जावेंगे, अंदर वाले रह जावेंगे, जो सरेंडर होकर के अंदर बाप के घर में रहे बैठे हैं, और बाहर वाले नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पद ले जावेंगे। जगदम्बा लक्ष्य प्राप्त कर पाती है? क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि दिल्ली की माताओं ने धक्का दे करके चलाया और सरेंडर कराया। पहले पहले नंबर में सरेंडर तो हुई, लकब तो मिल गया ईश्वर की ओर से कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। अगर वो आगे न जाती तो उसको देख करके और दूसरे कदम आगे नहीं बढ़ाते। तो गाड़ी चली तो भले धक्का दे के चली, चल तो गई, चल गई तो चल गई। और अगर वो कन्या माता के रूप में यज्ञ माता न बनी होती तो इतने यहाँ कहाँ से बैठे होते? 83 से पहले क्यों नहीं इतने इकट्ठे हो गए? या कहीं भी कोई संगठन क्यों नहीं इकट्ठा हो गया? इकट्ठा हुआ नहीं हुआ। 83 में 13 होना चाहिए, तो 83 में वो एक 13 हो गई तो सवाल तो ये संगठन सारा इकट्ठा हुआ बैठा है। गाड़ी तो चल गई, गाड़ी स्पीड तो पकड़ गई। इसलिए पहचानने में भी नंबरवार है, बाप का बनने में भी नंबरवार है। पहचानना और बाप का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंत तक बाप के साथ निभाना बड़ी बात है।
मार्ग वालों को जो कुछ होने वाला है वो पहले से पता चल जाता है, तो आपको क्यों नहीं पता चलता? ये बुलाना दे रहे हैं आपको माने बोला हम बच्चों को जो बाबू ज्ञान में चल रहे हैं, बच्चों को क्यों नहीं पता चल रहा है आप लोगों को? ऐसे बुलाना दे रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले और ज्ञान मार्ग वाले। बाप के बच्चे डायरेक्ट कौन बनते हैं? भक्ति मार्ग वाले भगत या ज्ञानी तू आत्मा बच्चे? ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बाप के पहले पहले बच्चे बनते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पाठ बजाते हैं पहले पहले। तो पुराने ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हुए या भक्त हुए? जन्म देने वाले नई सृष्टि में बच्चे और सतयुग की नई सृष्टि में जन्म लेने वाले बच्चे। पुराना किसको कहेंगे और नया किसको कहेंगे? जन्म देने वालों को पुराना कहेंगे। जन्म देने वालों को पुराना कहेंगे। उन्होंने जरूर पूरे 84 का चक्कर लगाया है। और जन्म लेने वाले भगत कहेंगे, उन्होंने बात को पूरा समझा ही नहीं। तो जो पूरी बात को समझते नहीं हैं, उनको सहज करने के लिए स्वप्न या साक्षात्कार कराया जाता है कि इनको भी कुछ दाना पानी मिल जाए, इनको भी थोड़ी खुशी आ जाए। तो अगर भक्तों को कुछ अंदर अंदर मालूम पड़ जाता है, स्वप्न हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो खराब बात है अच्छी बात है? अच्छी बात है ना? है? अरे कुछ न कुछ कणा दाना मिला ना, अच्छी बात, कुछ तो प्राप्ति मिला, कुछ तो प्राप्ति होती है, कुछ तो खुशी आती है। दूसरी बात, भक्तों के ज्यादा जन्म होते हैं या ज्ञानी बच्चों के ज्यादा जन्म होते हैं? ज्ञानी बच्चों के ज्यादा जन्म होते हैं। तो जो ज्ञानी बच्चों के ज्यादा जन्म हुए हैं, तो कलयुग के अंत में आकर के अभी इस टाइम ज्ञानी तू आत्मा जो बच्चे हैं वो ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं या भक्त आत्मा ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं? ज्ञानी तू आत्मा ज्यादा तमो प्रधान बन जाते हैं, इसलिए उनकी तमो प्रधान आत्मा को कुछ अनुभूति नहीं होती है। और जो भक्त हैं उनके कम जन्म हुए हैं। जैसे क्रिश्चियंस बाद में आए हैं तो न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं। तो भक्त हैं छोटे बच्चे, भगवान के बच्चे तो भक्त भी हैं, और ज्ञानी हैं बड़े बच्चे। वो ज्यादा तमो प्रधान हो गए, उनको कुछ अनुभूति और उन्हें अनुभूति करने की दरकार भी नहीं, पहले से कुछ जानने की दरकार भी नहीं। भगवान बाप आकर के खुद जगावे, खुद बतावे, वो ज्यादा भाग्य की बात है, या सपने में मालूम पड़ जाए, साक्षात्कार में मालूम पड़ जाए, वो बड़ी बात है। आगे खुद बताए तो अरे साक्षात्कार तो जन्म जन्मांतर होते रहे। मीरा को साक्षात्कार हुए, क्या बैकुंठ में चली गई? अल्पकाल की खुशी हो गई। ऐसे ही यहाँ भी जिन भक्तों को अल्पकाल की खुशी हो जाती है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। अब तुम बच्चों को तो ज्ञान के आधार पर बुद्धि में बात बैठ जाती है। ये बुद्धि का साक्षात्कार ये तो अविनाशी है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट आकर के ये साक्षात्कार कराता है, डायरेक्ट आकर के ज्ञान देता है। संपूर्ण आत्मा जो बनेगी वो तो पारसनाथ बन गई, इसके संपर्क नारायण समान बन गई, यथा राजा तथा प्रजा जैसी बन गई। जो संपूर्ण बन जाएगा उसको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। जिन आत्माओं के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी उनका ही कल्याण हो जाएगा।
जो संसर्ग संपर्क संबंध में आवेंगे उनका कल्याण हो जावे, उन्हें खुशी अनुभव होगी। ये संपूर्णता की निशानी है। प्रकृति की कोई आपदाएं सदा ही अरे प्रकृति की आपदाएं क्या सामने आवेंगी? प्रकृति तो जड़ है, चैतन्य आत्मा है, उसके सामने विघ्न उपस्थित नहीं कर सकती। विघ्न प्रूफ बन जाती है संपूर्ण आत्मा। बाप को भाई कमाई करनी नहीं है, इनको कमाई करना, बाप को कमाई नहीं करनी है। ठीक है, राम वाली की तरफ इशारा करते। बाप माने आत्माओं का जो बाप है वो पुरुषार्थ करता है क्या है? वो क्या कमाई करेगा? उसे तो कोई प्राप्ति नहीं करनी है। सुख भी नहीं भोगना है तो दुख भी नहीं भोगना है। तुम बच्चों को कमाई करनी है। तुम किसको इशारा करके बोल रहे हैं? जिसको इमर्ज करके सामने बैठाया। हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। वो तुम नहीं है, वो तो ये है। तुम तो उनके लिए कहा जिनको इमर्ज करके सामने बैठाया। ओ जो भी नंबरवार बच्चे हो, माला के मण के। भारत माता हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। राजाएं होते थे, उनकी 2-2, 4-4 रानियां होती थी और सैकड़ों हजारों रानियां होती थी एक ही रनिवास में। अगर आपस में लड़ती झगड़ती रहे तो प्योरिटी मानी जाएगी, या सभी रानियां मिलकर के बड़ी रानी के आर्डर पर चले, वो सतो प्रधानता पवित्रता की निशानी मानी जाएगी। है? हाँ, तो ऐसे ही आदि में विष्णु की 4 भुजाएं होती है ना, 4 आत्माएं सहयोगी होती हैं असिस्टेंसी में। तो जो आदि में आत्मा विष्णु, वो अंत में भी विष्णु स्वरूप होती है। भले कलकत्ते में अंतिम जन्म में जो भी मनुष्य मात्र होते थे वो सब वैश्यालय में रही पड़े थे। अपनी पत्नी घर में होते हुए भी दूसरी पत्नी घर बना करके देते थे, परंतु फिर भी उन दोनों में प्रेम रहता था और अटूट प्रेम रहता था, या वैश्यालय की तरह होगा? अटूट प्रेम था। इसलिए ब्रह्मा का, दादा लेखराज का ज्यादा कनेक्शन किससे था? दूसरी बड़ी माँ कनेक्शन था, लेकिन वो बहन भी थी, उससे कनेक्शन नहीं था क्या? था। तो भले बड़ी माँ को बताया, लेकिन बड़ी माँ ने जो प्रवृत्ति वाला बीज है, जो साथ ही साथ धरणी में बोया जाता है। कोई बीज होते हैं 2 दल वाले, जैसे चना बोया जाता है तो दोनों बीज, दोनों ही दल बोए जाते हैं, या एक बोया जाता है एक नहीं बोया जाता? प्रवृत्ति मार्ग के बीज है, दोनों साथ ही साथ बोए जाते हैं। एक ऊंची स्टेज में जाता है, एक अंकुर
ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। तो ऐसे ही है भारत माता का पार्ट। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और बोल बोल करने का पार्ट बड़ा नहीं होता है, प्रैक्टिकल काम करने का पार्ट बड़ा होता है। माताएं तो दो थी, लेकिन एक थी प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाली और दूसरी थी बोल बोल करने वाली। गीता का अर्थ क्या है? गीता, जिसका गीत गाया गया, जिसका गायन किया गया। गीता पति भगवान का इतना गायन नहीं है, गीता का गायन भगवान ने किया है। गीत गाया है, कहते ना तुम तो उनके गीत गाते रहते हो, माना उनकी महिमा करते रहते हो। सीता ने सोने की हिरण को मांगी थी राम से, तो राम को तो मालूम था ना, वो क्यों नहीं समझा सकते है? ये मायावी हिरण है बोल के क्यों नहीं समझा? तो सीता तो समझी कि वो सोने की हिरण है। बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम सब सीताएं हो, तो बच्चे ही नंबरवार सीताएं हैं ना। उन सीता रूपी बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो ड्रामा को जानता है ना, है? वो जानता है ना ये कौन सी सीता है। ये लक्ष्य प्राप्त करने वाली सीता है, जो सोने के हिरण के पीछे पड़ती है। यह सच्ची सीता है। सीताएं कितनी है? दो प्रकार की सीताएं बताई गई है रामायण में। एक सच्ची सीता, जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में रहो। पावक माने अग्नि, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। वो तो योगाग्नि में चली गई और एक सोने की मूर्ति बना के रख दी। उसने पार्ट बजाया, आन हो चर्म कहती बह दे, सोने के हिरण की खाल लेके आओ। चलो भाई, लेके आते हैं। जो सच्चा है वो सच्चाई बंधन में आती है या झूठा बंधन में आता है? श्रीमत की लीका को सच्ची लीका ने तोड़ा, सच्ची सीता ने तोड़ा या झूठी सीता ने तोड़ा? झूठी सीता ने तोड़ा। झूठी सीता श्रीमत की लीका को तोड़ देती है, तो रावण के बंधन में भी आ जाती है। एक मूवी में बताया कि 2004 तक कलयुग का अंत होगा। कलयुग का शूटिंग हो गया 2007 तक, हाँ 4 तक 2004 तक। हाँ कलयुग का शूटिंग हो गया। हाँ जी। अब जो कुछ चल रहा है वो का शूटिंग है बाबा? सन 36 तक, 2000 नहीं 1936 तक, जबकि भगवान नहीं आया हुआ था, तब तक कौन सा युग था? कलयुग था। फिर सन 36 के बाद कलयुग का अंत हो गया कहें या शूटिंग में शूटिंग कहें? क्या कहें?
कलयुग अंत कहें, सत्युग की शुरुआत कहें, या शूटिंग के अंदर शूटिंग शुरू हुई है कहें, है? ऐसे यहाँ भी जो आदमी भी तो 10 साल ऐसे ही हुआ। सन 36 से लेकर 46 तक सतयुग की शुरुआत कहें या शूटिंग का काल कहें, तो गहरी शूटिंग का फाउंडेशन था। ऐसे ये भी 2004 से लेकर के 2014 तक कौन सा टाइम है? शूटिंग के अंदर शूटिंग चल रही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग का फाउंडेशन पड़ गया, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया। नहीं, फाउंडेशन पड़ रहा है। जैसे सन 46-47 में फाउंडेशन पड़ गया था, मॉडल का, स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ था। अभी तो मॉडल तैयार होगा या प्रैक्टिकल स्वर्ग तैयार होगा? है? प्रैक्टिकल फाउंडेशन पक्का तैयार हो जाएगा। सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सन 86-87 से पीपल के पत्ते पर वो कृष्ण रूपी बिठैया आत्मिक स्मृति रूपी मनन चिंतन मंथन का अंगूठा चूसते हुए दिखाई गई है। हाँ, तो 76 में तो बीज था, उससे पहले तो बीज था। बीज जैसे आत्मा पहले शरीर छोड़ती है, बिंदु बनती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है, कि पहले गर्भ में प्रवेश करती है? हाँ, तो 2087 तक तो ब्रह्मा दादा लेखराज का 100 साल का उम्र पूरी हुई। उनको ये नहीं कहेंगे कि पीपल के पत्ते में पूर्ण रूप से विराजमान हो गया। पहले गर्भ में आत्मा आती है ना, गर्भ में आने से पहले तो सिर्फ पिंड होता है। ऐसे नहीं कि आत्मा थी, नहीं थी तो, लेकिन पुराने शरीर में विराजमान है। और राक्षसी क्या मतलब? ब्राह्मण तो है, ब्रह्मलोक की जानकारी तो है, लेकिन गीता का भगवान कौन है ये जानकारी नहीं है। तो राम संप्रदाय है, रावण संप्रदाय राक्षस है, क्या है? हाँ? राक्षसी है, तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। वीडियो में शूटिंग हो रही है, ब्रह्मा कुमार के पास जाएगी। संजय का पाठ किसका है? बेसिक में संजय बाबा ने किसको बोला?
जो लौकिक अलौकिक दुनिया की सारी कथा कहानियां ज्ञानामृत पत्रिका में छाप छाप करके रखता रहता था, है? भूल गए? है? नहीं याद है? जगदीश, वो है हद का जगदीश और वो है बेहद का जगदीश। हैं? हाँ, कौरवों के अंदर में नहीं था। जो हद का जगदीश है वो कौरवों के अंडर में नहीं होता है। बेहद का जगदीश बेहद के अंडर में होगा। वो हद का धृतराष्ट्र, वो बेहद का ब्रह्मा बाबा। यज्ञ की सारी सत्ता को हप करके कौन बैठ गया और नाम डाल दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और बाप का नाम हटा दिया? कौन बैठ गया? तो सारी सत्ता को जो लेकर के हड़प के बैठ गया, उसी का शास्त्रों में नाम लिख दिया गया, अंधा धृतराष्ट्र। कानों से सुनता था संजय की सुनाई हुई सच्चाई को, लेकिन आंखों से देख नहीं सकता था। अभी तो देख सकता है, आंखें हैं, आंखें हैं। अरे किसकी आंखों से देखता है? तो फिर धृतराष्ट्र हुआ बाप। है? हाँ जी, है, नहीं, संगम युग में देवियां होती हैं या ब्राह्मणियां होती हैं? हैं? ब्राह्मणियां होती हैं। तो ब्राह्मणियां लड़ाई लड़ती हैं अधूरी या संपूर्ण लड़ाई लड़ती हैं? जब संपूर्ण बन जाएंगी तो कोई लड़ाई नहीं, विष्णु बन जाएंगी। जैसे आदि में, यज्ञ के आदि में दोनों विष्णु थी। जो आदि में सो अंत में भी बन करके प्रत्यक्ष होंगी। अभी अगर संकल्पों की लड़ाई लड़ती है तो अधूरी ब्राह्मणियां हैं। हाँ, उनमें कोई एक ज्यादा सच्ची है और कोई एक झूठी है। जो ज्यादा सच्ची है वो बुद्धि योग से, भले शरीर से नहीं, बुद्धि योग से सत्यनारायण के ज्यादा नजदीक है। क्या लड़ाई अभी हो रही है कि 2018 के बाद जब संपन्नता प्रत्यक्ष हो जाएगी तब होगी। विष्णु का राज्य जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तब लड़ाई होगी विष्णु की भुजाओं में, या उससे पहले की बात है? पहले की बात है। हैं? संकल्पों की लड़ाई की बात है। संकल्पों से ही शूटिंग हो रही है। लक्ष्मी नारायण की समस्या, समाचार, लक्ष्मी नारायण का क्या समाचार है? सारा लक्ष्मी नारायण की तो कथा सुनाते हैं, और सुनाते क्या है? सारी राम कथा पूरी हो गई, रावण का बाप कौन था? सीता। सीता का बाप। सो ऐसा हो गई। लक्ष्मी, तीनों मूर्तियों का ज्ञान नहीं दिया है बैज में, है? तो अंडर में तो क्या हुआ? यही तो वंडर है कि बकरी कौरवों के अंडर में रहती है। जब बकरी शेरों के अंडर में आ जाएगी, शेर संप्रदाय में आ जाएगी, तो शेरनी हो जाएगी। शेरनी शक्ति कही जाएगी, भारत माता शिव शक्ति अवतार कही जाएगी। चलो।